हाँ जी स्टूडेंट्स, अज साडा टॉपिक एक्सैसिंग क्लास मैंबर्स चैप्टर नंबर 8 दे विच इस तो पहला क्लास की हुंदी है, क्लास किद्दां बनदी है, क्लास दे विच किद्दां असी डाटा लैना गा या तुसी कोई फंक्शनस बना सकते हो क्लास दे विच। फिर इन्ना ही मैंबर्स नूं यूज़ करन दे लई असी ऑब्जैक्ट किद्दां क्रिएट करना, असी ये तो सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो नैक्सट साडा टॉपिक है एक्सैसिंग क्लास मैंबर। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੀਨਸ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। इस मैथड नाल तुसीं एक क्लास बना रहे सी, क्लास दे विच तुसीं डाटा या मैथड्स लैंदे सी। उस तो बाद नैक्सट असीं कीता सी कि क्लास तो बाद तुहानूं उस क्लास दा जिहड़ा ऑब्जैक्ट है वो बनाउणा हुंदा। ऑब्जैक्ट एक या एक तो वध ऑब्जैक्ट भी तुसीं बना सकदे हो। तो हुण एक्सैस करन दे लई क्लास मैंबर्स नूं तुसीं लिखोगे ऑब्जैक्ट दा नाम, डॉट पा के वेरीएबल दा नाम जो उसनों वैल्यू देनी चाहते हो। जेकर वो दो जो प्रिंट करवाना चाहते हो तो इतने वैल्यू नहीं लिखोगे, सिर्फ ऑब्जैक्ट नेम एक डॉट वेरीएबल नेम। जे तो कोई फंक्शन है तो तुम लिखोगे ऑब्जैक्ट नेम डॉट लिख के फंक्शन का नेम, मतलब तुहाडे मैथड का नेम। इस मैथड के नाल तुसी उस क्लास के वेरीएबल्स नूं या उस क्लास के फंक्शनस नूं यूज़ कर सकते हो। तो नैक्सट इत्थे जो चीज़ असीं ऑलरेडी कर चुके हैं कि सपोज लेंथ नाम का वेरीएबल है, रिक्टेंगल 1 के लेंथ यानी कि एक ऑब्जैक्ट के लेंथ की वैल्यू अलग है, दूजे ऑब्जैक्ट की वैल्यू अलग है। क्यों? क्योंकि असीं कीता सी कि जिहड़े तुहाडे ऑब्जैक्ट्स ने वो अपनी अपनी कॉपी अलग तो एक रखते हैं। क्लीयर है। तो ये मैथड है कि तुहाडे जिहड़े ऑब्जैक्ट्स ने दा लेंथ की वैल्यू रिक्टेंगल 1 के वेरीएबल की अलग है, रिक्टेंगल 2 के लेंथ की वैल्यू अलग है, क्योंकि सारे ऑब्जैक्ट्स अपनी अपनी वैल्यू जिहड़ी वो रखणगे। उस तो बाद असीं करांगे कि फंक्शनस नूं, जिवें तुहाडा कोई गैट डाटा शो कोई भी तुहाडा एक फंक्शन, उस फंक्शन नूं तुसीं यूज़ किवें करोगे। तो उस फंक्शन नूं यूज़ करने लई भी सेम मैथड, तुसीं पहले एक क्लास का ऑब्जैक्ट क्रिएट करो, फिर ऑब्जैक्ट के नाम नाल डॉट पा के तुहाडे फंक्शन का नाम, तो जेकर कोई फंक्शन के कॉल समय वैल्यूज़ पास करना तो वो लिखो, नहीं कॉल करना तो तुसीं इत्थे एम्प्टी पैरेंथेसिस नूं भी यूज़ कर सकते हो। इत्थे जिहड़े वैल्यू पास कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो जेकर असीं वैल्यूज़ पास करते तो उधर वैल्यूज़ इधर आउंदियां जिथे फंक्शन कॉल होगा। तो ये तुसीं जिहड़े मैथड्स ने वो याद रखने ने। तो मेन बस तुहाडा इन्ना है कि तुसीं जदों भी क्लास के वेरीएबल्स नूं एक क्लास बनाई है, मैं एक क्लास जिहदे विच मेरा कोई वेरीएबल भी है तो फंक्शनस भी ने, ठीक है। इस क्लास के वेरीएबल या फंक्शन नूं जेकर मैं किसी होर क्लास दे विच यूज़ करना चाहुंदी हाँ तो मैनूं पहलां एक क्लास का ऑब्जैक्ट बनाउणा पऊ, फिर ऑब्जैक्ट के नाल डॉट पा के मैं इस क्लास के मैंबर्स नूं यूज़ कर सकती हाँ। तो टॉपिक करांगे आपां। नैक्सट एक प्रोग्राम बना के दिखाया होया तुहाडी बुक दे विच। तो जिद्दां कि एक क्लास बनाई रिक्टेंगल क्लास, जिस दे विच असीं दो फंक्शनस बनाए ने, एक गैट डाटा, एक रैक्ट एरिया। इस तो इलावा दो वेरीएबल भी लेने, लेंथ ते विड्थ। हुण जिहड़ा गैट डाटा फंक्शन बनाया वो की कर रहा है, वो दो वैल्यूज़ लऊगा। कित्थों लऊगा? जिथे असीं इहनूं कॉल करांगे, ठीक है, वो तो वो वैल्यूज़ आउणगीਆਂ तो उही वैल्यू एक्स ते वाई की जिहड़ी है लेंथ ते विड्थ नूं दे रहा। उस तो बाद जिहड़ा साडा सैकेंड फंक्शन है रैक्ट एरिया फंक्शन साडा लेंथ इंटू विड्थ कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड आउट कर रहा है। तो वो एरिया नू रिटर्न भी कर रहा है। रिटर्न मतलब जिथे नू कॉल किया हो उत्थे वैल्यूज़ नू ये रिटर्न करूगा। इसने आर्गूमेंट कोई नहीं रिसीव किया तो इसका ब्रैकेट खाली सी, बट ये वैल्यू रिटर्न कर रहा तो तुसीं अगे इंट लिखोगे। गैट डाटा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो तुसीं लिखोगे वाइड। क्लीयर। तो असीं क्लास विच दो फंक्शनस बनाए, उस तो बाद असीं एक होर क्लास बना रहे हैं जिस दे विच साडा मेन फंक्शन बन रहा। तो एक क्लास रैक्ट एरिया नाम से बनाई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के असीं एक अपना मेन फंक्शन बनाया। तो दो वेरीएबल लए ने, इंट एरिया 1 तो एरिया 2, दो असीं वेरीएबल ले ले जस्ट वैसे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। उस तो बाद असीं जिहड़ी तुहाडी साडी उपरली क्लास सी रिक्टेंगल उसका ऑब्जैक्ट बनाया, रैक्ट 1 ऑब्जैक्ट बनाया अपना पुराने ही मैथड नाल। इदां ही असीं एक होर ऑब्जैक्ट बनाया गया रैक्ट 2, सेम पुराने ही मैथड नाल असीं एक होर ऑब्जैक्ट बनाया
ਜਾਣੀ ਕਿ उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बन गए। पहला तो असी रैक्ट 1 वाले नूं वैल्यूज़ दित्तियां, फिर असी रैक्ट 2 वाले नूं वैल्यूज़ वो असाइन करांगे। क्लीयर है। तो असी 2 वैल्यूज़ जिहड़ियां ने दित्तियां। इत्थे एक चीज़ दे विच बेटा थोड़ी मिसटेक है तुहाडी बुक ते, तुसी लेंथ ते विड्थ दी वैल्यू तुहाडा जिहड़ा ऑब्जेक्ट है नोट करो तो तुहाडे ऑब्जेक्ट रैक्ट 2 स्मॉल आर नाल है, तो जिहड़ा तुहाडा रैक्ट 1 सी वो भी इत्थे स्मॉल आर नाल ही है। तो जदों तुसी लेंथ ते विड्थ नूं वैल्यू असाइन कर रहे हो तो तुहाडी बुक दे विच इत्थे मिसटेक है, तुसी कैपिटल आर यूज़ नहीं करोगे, ये कह रही है मैं। ठीक है, इत्थे भी स्मॉल आर नाल ही रैक्ट 1 लिखना तुसी। तो असी लेंथ नूं भी विड्थ दे दी, किहदे लेंथ नूं रैक्टेंगल 1 दे ऑब्जेक्ट जिहड़ा ऑब्जेक्ट है रैक्टेंगल 1 ओहदी लेंथ नूं वैल्यू दे दी, विड्थ नूं वैल्यू दे दी। फिर असी उन्हां दे ही दोनों वैल्यूज़ नूं मल्टीप्लाई करके एरिया 1 च पा लिया। तो हुण इत्थे तुसीं की याद रखना कि लेंथ 1 ते विड्थ लेंथ ते विड्थ वो दूजी क्लास दे वेरीएबल्स ने। तो असीं की किया जदों भी इन्हां नूं किसी होर क्लास च यूज़ करांगे, हुण असीं किसी होर च यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस समय असीं हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम नाल यूज़ करांगे। इदां ही बेटा असीं फिर रैक्ट 2 नूं जिहड़ियां वैल्यूज़ दित्तियां वो असीं फंक्शन के थ्रू दे रहे हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ वैल्यूज़ खुद ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ लेंथ विड्थ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ गेट डाटा फंक्शन ਨੂੰ कॉल ਕੀਤੀ ਹੋਈ है, ਉਸ ਦੇ थ्रू वैल्यू 20 ਤੇ 12 पास ਕੀਤੇ 20 ओबे से लेंथ ਨੂੰ जाऊगी, 12 ਤੁਹਾਡੀ विड्थ ਨੂੰ जाऊगी। फिर वापस ਅਸੀਂ एरिया कैलकुलेट किया, ਇੱਥੇ डायरैक्ट ही एरिया कैलकुलेट करके दिखाता ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ फंक्शन यूज़ किया ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ फंक्शन बनाया ਸੀ ना रैक्ट एरिया, उसने यूज़ करके फंक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। उस तो बाद एरिया 1 तो एरिया 2 जोड़े असीं कैलकुलेट किए हैं दोनों को असीं प्रिंट करके दिखा देंगे। इत्थे एरिया 1 एरिया 2 के अगे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट नेम यूज़ नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि इतना रैक्ट 1 तो रैक्ट 2 ऐसे क्लास के खुद दे ही मैंबर ने, ये इसके खुद दे मैंबर ने ना। लेंथ ते विड्थ किसी होर क्लास के मैंबर से तो आप उन्होंने नाम के लिए उधर डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे ऑब्जेक्ट नाल। क्लीयर। तो हुण आपां जिहड़ा देखिया कि असीं वो जिहड़ा काम है वैल्यूज़ देनियां वो खुद भी दे सकते सी लेंथ विड्थ नूं, जां असीं गेट डाटा फंक्शन के थ्रू भी दित्तियां। फिर जिहड़ा एरिया कैलकुलेट करना असीं एक तां डायरैक्ट लेंथ इंटू विड्थ खुद कैलकुलेट कर ली, एक असीं जिहड़ा फंक्शन है ये थ्रू कैलकुलेट कीती ते असीं प्रिंट करके शो कीती है। इस प्रोग्राम तक तुहाडा जिहड़ा हैगा क्लास की है, ऑब्जेक्ट की है, क्लास के मैंबर्स नूं किवें एक्सैस किया जाता है, इत्थों तक दे जिहड़े अपने बेसिक टॉपिक्स ने वो कवर हो रहे हैं। क्लीयर। इस दे लई असीं 1-2 सिंपल प्रोग्राम करते हैं। सब तो पहला तो कि क्लास किद्दां बनती है, तो मैं तुहानूं कहा कि क्लास बनाओ, क्लास का कोई भी नाम रखो तुसीं, नाम बेटा प्रॉपर भी हो सकता, कोई जिद्दां बुक्स दे विच रैक्ट जां रैक्टेंगल प्रॉपर लिखिया हुंदा, मैं जस्ट सिंपलीफिकेशन के लिए शॉर्ट नेम यूज़ कर रही हूँ। तुसीं एग्जाम्स दे विच प्रॉपर नेम मेंशन कर सकते हो। मैं एक क्लास बनाई है, एक क्लास जिस दे विच मैं कोई वेरीएबल नहीं लिया, कोई डाटा नहीं लिया, मैं जस्ट एक फंक्शन बना रही हूँ, शो फंक्शन, तो जिसने कि SOP मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN करके दिखाता इट्स ए क्लास। क्लियर। प्रिंट करवाता। उस तो बाद इस क्लास के शो फंक्शन में मैं बाहरों यूज़ करना, बाहरों मतलब दूसरी क्लास चो यूज़ करना। तो आप की करांगे एक होर क्लास बनाई B क्लास, जिस दे विच असीं मेन फंक्शन बनाया, मैं शॉर्टकट लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तुसीं प्रॉपर लिखोगे। एक फंक्शन बनाया मेन, जिस दे विच कि मैं A क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए क्लास ऑब्जेक्ट A1, तो उस तो बाद A1 के नाल असीं शो फंक्शन नूं कॉल करके दिखाया। तो यही होंदी है क्लास ऑब्जेक्ट कि असीं इस क्लास के मैंबर्स नूं बाहरों यूज़ कर सकते हैं, बट असीं उहदे ऑब्जेक्ट के नाल डॉट पा के उन्होंने यूज़ करांगे। तो ये तुहाडी एक सिंपल एग्जाम्पल है। नैक्सट जेकर तुसीं कुछ डाटा लेना चाहुंदे हो तो वह भी तुसीं एक प्रोग्राम बना सकते हो। जिद्दां आपां प्रोग्राम बनाया, असीं एक क्लास लईए क्लास A, जिस दे विच कि असीं एक तो शो फंक्शन बनाया जिहड़ा कि x की वैल्यू प्रिंट करके दिखा रहा है, तो एक वेरीएबल ही ले लिया x = 10। ठीक है। तो उस x नूं असीं शो फंक्शन प्रिंट करके दिखा रहे हैं। फिर असीं B क्लास दे विच मेन फंक्शन बनाउण तो बाद A क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो A1 नाल शो नूं कॉल कर दिता। तुसीं इस तरीके नाल भी डाटा के उपर काम कर सकते हो। दैन नैक्सट बेटा कुछ होर एग्जाम्पल कि जिद्दां असीं जिहड़ी क्लास है उस क्लास दे विच वैल्यू खुद ही देती सी। पहला वाली एग्जाम्पल दे विच असीं साडे एक्स वेरीएबल नूं वैल्यू खुद देती सी इत्थे = पा के, बट तुसीं फंक्शन के थ्रू भी ये वैल्यू दे सकते हो। वही चीज़ असीं देखांगे। एक क्लास बनाई मैं एक क्लास जिहदे विच एक तो एक्स वेरीएबल ले लिया,
एक मैं गेट फंक्शन बनाया, ठीक है। मेरा गेट फंक्शन एक वेरीएबल लै रहा, मतलब एक वैल्यू लै रहा, एक पैरामीटर लै रहा है इंट पी, तो पी वाली वैल्यू ही असी एक्स नू असाइन कर रहे हैं, यानी कि साडा एक्स इनिशियलाइज हो जाऊगा गेट फंक्शन की हेल्प नाल। क्योंकि गेट नू असीं इधरों वैल्यू पास करांगे 10, वो 10 पी दे विच आऊगी, तो पी वाली वैल्यू असीं एक्स नू दे दांगे। फिर एक फंक्शन बनाया शो। शो फंक्शन का इन्ना ही काम है कि वेट इत्थे लिखूंगा एस ओ पी, बाई मिसटेक सी आउट लिखता एस ओ पी एक्स, तो इत्थे असी एक्स की वैल्यू प्रिंट करके दिखानी है। क्लीयर। तो यही साडा काम है कि एक वेरीएबल लिया असी एक्स, गेट फंक्शन के थ्रू उन्होंने वैल्यू दी है, तो शो फंक्शन के थ्रू असी उसनों प्रिंट करके दिखाया। एक क्लास बनाई बी, जिस दे विच असी मेन फंक्शन बनाया, तो इन्हों गेट तो शो नूं बाहरों कॉल करने लई सानू ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पऊगा। मैं A1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो A1 ऑब्जेक्ट के नाल ही तुसीं डॉट पा के फंक्शन जिहड़े ने वो कॉल करोगे। तो जिहड़ा तुहाडा प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोग्राम किवें चलदा, प्रोग्राम ए क्लास तो नहीं चलूगा। मैं तुहानूं समझाउणा ए तो शुरू कीता, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तुहाडी हमेशा मेन तो शुरू हुंदी है। तो मेन दे विच असीं आए, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनया, तो A1 दे असीं गेट फंक्शन नूं कॉल कीती, जिहड़ा कि 10 वैल्यू नाल लैके गया, वो फंक्शन होया। वो फंक्शन दे विच 10 वैल्यू पी दे विच गई, तो पी ने अगे एक्स नू वैल्यू देती, होर कोई स्टेटमेंट लिखी नहीं हुई असी, तो एन एग्जीक्यूट करके वो वापस आ गया। वापस आया तो फिर एक नैक्सट लाइन लिखी हुई है A1 डॉट शो, यानी कि असी शो फंक्शन नू कॉल किया। हुण असी शो फंक्शन कोल गए, शो फंक्शन ने SOP करवाती एक्स की वैल्यू, उस तो बाद कोई होर स्टेटमेंट नहीं, शो फंक्शन खत्म, तो असी वापस फिर आए। इस तो बाद कुछ होर है ही नहीं, तो मेन खत्म, क्लास खत्म, तो प्रोग्राम की जी एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो मैथड है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का ये मैथड रहता है। तो इस तो नैक्सट वीडियो के टॉपिक कवर करांगे कंस्ट्रक्टर।